नमस्कार। अथ पंचम सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः अग्निर्देवता। अब तीसरे मंडल के 5वें सूक्त का प्रारंभ है। प्रत्य अग्निः उषसः चेकितानो अबोधि विप्रः पदविः कवीनां पृथुपाजादेव यद्भिः समिद्धो अप द्वारा तमसो वहनी रावः। उषाओं का बोध कराने वाला, मेधावी विद्वानों के मार्ग को जाने वाला अग्नि ज्ञातवान होता है। उसी प्रकार उषा काल में जागने वाला, विद्वानों के पद चिन्हों पर चलने वाला चैतन्य होता है। अत्यंत बलवान, तेजस्वी और देवताओं के अभिलाषियों द्वारा प्रदीप्त किया हुआ वह अग्नि अंधकार के ठपे हुए द्वारों को उसी प्रकार खोलता है जैसे विद्या से अविद्या रूपी अंधकार को दूर किया जाता है। प्रेद्व अग्निः वावृथे स्तोमेभिः गिर्भिः स्तोत्रीणां नमस्य उक्थ्यै पूर्वीः ऋतस्य सन्दृशः चकानः समदूतो अध्यौत उषसो विरोके। नमन के योग्य अग्नि स्तुति करने वालों की वाणी, वचनों और स्तोत्रों से वृद्धि को प्राप्त होता है। वह देवताओं का दूत अग्नि बहुत आदित्यों के समान प्रकाशित होता हुआ प्रातः उषा काल में विशेष रूप से प्रकाशित होता है। अध्याय अग्निः मानुषीषु विश्व अपाम गर्भो मित्र ऋतेन साधन आहर्यतो यजतः सान्वस्थात भूतु विप्रो हव्यो मती नाम। मित्र के समान हितकारी, यज्ञ से कार्य सिद्धि करने वाला, जल के गर्भ में रहने वाला अग्नि मनुष्य की प्रजाओं में धारण किया जाता है। मनोहर पूजनीय अग्नि उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित होता है। मेधावी अग्नि बुद्धिमानों के द्वारा दी गई हवियों के योग्य होता है। मित्रो अग्निर्भवति यत् स्मिद्धो मित्रो होता वरुणो जातवेदाः मित्रो अध्वर्युः इशीरो दमुना मित्रः सिंधूनाम उत पर्वतानाम। जब अग्नि पूर्ण रूप से प्रकाशमान होता है उस समय मित्र भाव से युक्त होता है। वही मित्र होता और सब उत्पन्न हुए पदार्थों को जानने वाला वरुण होता है। वही सखा भाव वाला दमनशील के समान अध्वर्यु एवं प्रेरणा देने वाला है और वही नदियों और पर्वतों का भी मित्र होता है। पाति प्रियम रिपो अग्रम पदम वेह पाति यहवः चरणम सूर्यस्य पाति नाभा सप्तशीर्षाणम अग्निः पाति देवा नाम उपमादम ऋष्वः। दर्शनीय अग्नि गमन करती हुई पृथ्वी के प्रिय और उच्च स्थान को प्राप्त करता है। महान सूर्य के गमन की रक्षा करता है। 7 प्रकार की शिर रूप किरणें जिसमें विद्यमान उस सूर्यमंडल का पालन करता है तथा देवताओं को प्रसन्न करने वाले यज्ञ को प्राप्त करता है। ऋभुश्चक्र ईडियम चारु नाम विश्वानि देवो वयुनानि विद्वान ससस्य चर्म कृतवत पदम वेह तदग्नि रक्षत अपृच्छन्। महान संपूर्ण कर्मों को जानने वाला दिव्य गुणयुक्त अग्नि मनोहर सुंदर जल को उत्पन्न करने वाला है। व्याप्त और सुप्त रहने पर भी उसकी घृत के तुल्य रक्षा करता है। आयोनिम अग्निर्घृतवंतम अस्थात पृथु प्रगाणम उशंतम उषानः दिध्यानः शुचिः ऋष्वः पावकः पुनर्मात्रा नव्यसी कः। इच्छा करता हुआ अग्नि तेजस्वी जनों से प्रशंसित तथा प्रिय स्थान पर बैठता है। दिदीप्यमान शुद्ध महान और पवित्र अग्नि अपने माता पिता अर्थात पृथ्वी और द्युलोक को बारंबार नवीनता प्रदान करता है। सद्यो जात औषधिभिः ववक्ष यदि वर्धन्ति प्रस्वो घृतेन आप इव प्रवता शुंभमाना उरुष्यत अग्निः पित्रोः उपस्थे। उत्पन्न होते ही अग्नि शीघ्रता से औषधियों द्वारा धारण किया जाता है। मार्ग में बहते हुए जल के समान शोभित औषधियाँ जल के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती हैं और फलों को प्रदान करती हैं। पृथ्वी और द्युलोक के मध्य में स्थित अग्नि हमारी रक्षा करे। उदुष्टुतः समीथा यहवः औद्यौत वर्ष्मन् दिवो अधि नाभा पृथ्व्याः मित्रो अग्निर ईड्यो मातरिश्वा दूतो वक्षत यजथाय देवान। हमारे द्वारा स्तुत्य और समीधा द्वारा महान अग्नि पृथ्वी के मध्य में प्रतिष्ठित होकर द्युलोक की ऊंचाई तक प्रकाशित हुआ। वह अग्नि सबका मित्र, स्तुति के योग्य, अंतरिक्ष में ठहरने वाला है। ऐसे गुणों वाला वह देवताओं का दूत होकर हमारे यज्ञ के लिए सब देवों को सब ओर से प्राप्त कराए। उदस्तंभित समीधा नाकम ऋष्वो अग्निर्भवन उत्तमो रोचना नाम यदि भृगुभ्यः परिमात ऋष्वा गुहा संतम हव्यवाहम समीधे।
शोभायमान तेजों के मध्य में सबसे उत्कृष्टम तेजस्वी महान अग्नि अपने तेज द्वारा सुख का उत्थान करता है। जब अंतरिक्ष में ठहरने वाले ने भृगुओं के निमित्त गुहा में स्थित हव्यवाहक अग्नि को प्रज्वलित किया। इलाम अग्ने पुरुदंसम सनिम गोहो शश्वत्तमं हवमानाय साध स्यात् नः सूनुः तन्यो विजावा अग्ने सा ते सुमतिः भूत्व अस्मे। हे अग्नि, आप यज्ञ करने के लिए चिरकाल तक उत्तम रहने वाली और अनेक कार्यों को सिद्ध करने वाली गौएं अथवा वाणी को पुष्ट करने वाली भूमि अथवा बुद्धि को दो। हमारे पुत्र पौत्र वंश वृद्धि करने वाले हों। हे अग्नि, वह तुम्हारी उत्तम बुद्धि हमें प्राप्त हो। यह तीसरे मंडल में 5वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 6वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।